अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया, पहले प्लांट्स में किया, फिर हमने हार्ट का वाला पूरा टॉपिक देखा, फिर हमने ब्लड वेसल्स देखी। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम देखने लगे हैं। इसके बाद इम्यूनिटी का टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। एक आध MCQ आपका बने तो एक MCQ आपका बनता है टेस्ट में, मेन टेस्ट में। पढ़ते हैं पहले लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। ये ऐसा सिस्टम है जो कि ब्लड को रिटर्न करता है दोबारा हमारे पास ब्लड वेसल्स में। क्यों, अब होता क्या है, ये चीज़ मैंने आपको इधर समझाता हूँ। इधर देखिए, ये होती है हमारे पास कैपिलरीज़ हैं, ठीक है। ये अगर कैपिलरीज़ हैं, ये आ गया आपके पास कैपिलरीज़, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं ये टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ है। बीच में ये सारा स्पेस जो है, ये सारा स्पेस, इसको हम नाम देते हैं, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ब्लड जब यहाँ से गुजर रहा होता है तो ब्लड जो है कुछ लीक करता है बाहर, बाहर ब्लड की फोर्स से लीक करेगा बाहर। तो अगर अराउंड 30 लीटर्स लीक करेगा तो ब्लड को दोबारा वापस भेजा जाता है ब्लड वेसल्स में अराउंड 27 लीटर। तो अब सवाल ये है 3 लीटर जो है, जो रिमेनिंग है, ये कहाँ गया। तो ये जो है, ये यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद होती हैं, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, ठीक है। वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके दोबारा ब्लड वेसल्स में, वेन्स में इसको वापस भेज देंगे 3 लीटर्स को। अगर तो ऐसे लीक होता रहा, 3 लीटर ना वापस आए, तो ब्लड तो लॉस होता रहेगा। तो ये जो पूरा फंक्शन है कि ब्लड को दोबारा रिटर्न करना, जो ब्लड लीक हुआ है, वो काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। तो ये सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड, ठीक है। ऐसा सिस्टम है जो रिटर्न कर रहा है ब्लड को जो लीक हुआ है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या, लिम्फेटिक, लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं और लिम्फ है। और जो पांचवा कंपोनेंट है लिम्फॉइड मासेस हैं, जिसको हम जो प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइड। लिम्फॉइड मासेस जैसे स्प्लीन आ गई हमारे एब्डोमेन में, टॉन्सिल्स हैं, थाइमस है, ये हमारे को लिम्फोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज को देखते हैं। लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ये कलेक्ट करेंगे फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कलेक्ट करेंगे। अब इंट्रासेलुलर स्पेसिस मतलब क्या कि लिम्फ कैपिलरीज अगर ये, तो ये कैपिलरीज के वॉल में बना रहा हूँ, ये लिम्फ कैपिलरी है। तो इसके बीच में वॉल सेल्स के बीच में देखें गैप है। तो इंट्रासेलुलर स्पेसिस से ये फ्लूइड जो है वापस लेता है, जो 3 लीटर बच गया, जो मैंने ऊपर आपको समझाया। और ये आगे वेन्स को वापस दे देगा ये फ्लूइड जो है। तो इंटरसेलुलर सेल के अंदर, सेल के बीच के जो गैप्स हैं उसके ज़रिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ी, ठीक है। अगर टिपिकल MCQ बनाना हो मुश्किल, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स फंसेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा इसका कंपोनेंट लिम्फ। और व्हेन इट इंटर्स, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी में इंटर हो जाता है यही फ्लूइड, उसको हम नाम दे देते हैं लिम्फ। और कुछ भी नहीं है, एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है। जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी में इंटर हुआ, उसको नाम दे दिया लिम्फ का। और लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो अल्टीमेटली वेन में इसको एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि पार्ट तो ये ब्लड का ही है। तीसरा कंपोनेंट है, उसके बाद थोरेसिक डक्ट आ जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज बहुत सारी मिल के बनाती हैं थोरेसिक डक्ट, और एम्प्टी हो रहा है सबक्लेवियन वेन में। ये कुछ ऐसा होता है, जो बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये बहुत सारी, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, बहुत सारी हैं। ये मिल के एक बड़ा एक डक्ट बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे थोरेसिक डक्ट। ज़ाहिर है इन्होंने क्या कलेक्ट किया, इन्होंने जो है जो ब्लड लीक किया था वो कलेक्ट किया है, वो दे देंगे थोरेसिक डक्ट को। थोरेसिक डक्ट अल्टीमेटली ड्रेन कर जाएगा हमारे पास सबक्लेवियन वेन में, सबक्लेवियन वेन। और सबक्लेवियन वेन दोबारा हार्ट में चली जाएगी और ब्लड दोबारा वही सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। उसको लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह पर, इसके अंदर पूरे पाथवे के अंदर सारे लिम्फ कैपिलरीज हैं, और जगह जगह जहाँ जहाँ मूव करेंगे वहाँ लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या हैं, लिम्फ नोड्स हैं मासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इनके अंदर लिम्फोसाइड्स होते हैं। और जहाँ भी लिम्फोसाइड आ गए तो इनका रोल कहाँ होगा, इम्यूनिटी में, ठीक है। और जो लिम्फ है इनके अंदर एंटर होगा, जैसे ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, यहाँ पर लिम्फ नोड आ गया एक, बायो लिम्फेटिक कैपिलरी है। तो लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर जो लिम्फ फ्लो कर रहा है वो इसके अंदर एंटर हुआ, जो पहले है, इससे पहले वो एफ्रेंट है, जो इसके बाद है जहाँ से लीव करेगा वो एफ्रेंट है। और लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स हैं। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि फॉरेन सब्सटेंस है, वो उसको लिम्फोसाइड मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, और जो लिम्फ को क्लियर करके दोबारा ब्लड में शामिल करेंगे। अगर इनका ये फंक्शन ना होता तो बहुत चांसेस थे कि हमारे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि जो लिम्फ है वो क्लियर नहीं हो रहा फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस। तो लिम्फ इंटर होता है एफ्रेंट से और लीव करते हैं एफ्रेंट से। अब फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के, एक तो मटीरियल जो है रिटर्न करता है ब्लड को, वही एग्जाम्पल है कि 30 लीटर अगर ब्लड लीक हुआ तो 27 लीटर खुद चला जाएगा, 3 लीटर जो है ये इसको वापस लेके जाएगा। एब्जॉर्प्शन करता है फैट्स के वो लैक्टियल्स, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पर
डायरेक्टली डिस्कस नहीं की क्योंकि न्यूट्रिशन में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ मैं। तो ये पॉइंट एक्चुअली है ये है कि जो फैट्स हैं वो बड़े होते हैं और वो विलाय में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो वो लैक्टिल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लैक्टिल्स फाइन वही थोरेसिक डक्ट सबक्लेवियन वेन में लेकर चला जाता है। तो ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी इनका रोल है। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ नोड्स वही चीज़ है, लिम्फोसाइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और वो फिल्ट्रेशन करा देता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसका हार्डली एमसीक्यू बनता है, तो एक एमसीक्यू बनता है आपके मेन पेपर में। तो यहाँ पर ये एंड होता है। इसके बाद इम्यूनिटी का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।